प्यारे विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था का दूसरा भाग, पार्ट 2, दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हम शिक्षा के 3 उद्देश्यों को हमने पढ़ा था। आज हम उसके बाकी बचे उद्देश्यों को पढ़ेंगे और शिक्षा का प्रारंभ देखेंगे और इन सबको हम पॉइंट्स पर पढ़ेंगे। तो आपको लिख दिया कलम में, आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था आज। तो दोबारा से हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा व्यक्ति को जो मुक्त करती है, साविद्या या विमुक्त है। शिक्षा मनुष्य का ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र माना गया है, इसलिए शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा से ही व्यक्ति अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। तो पहला जो शिक्षा का उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण है। बालकों में चरित्र निर्माण के लिए उन्हें 5-6 साल के जब बालक हो जाते थे तो घरों से दूर गुरुकुलों की तरफ ले जाया जाता था, जहां पर गुरु उनको अग्नि के समीप बैठाकर हवन आदि के द्वारा और नित्य उपदेशों के द्वारा उसे तेजस्वी होने का उपदेश देता था। उसके चरित्र निर्माण के लिए यह आवश्यक था कि वह गुरु की बातों को, बड़ों की बातों को माने और गुरु से नित्य ही अच्छी बातों के उपदेश करें। दूसरा उद्देश्य था व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसके लिए आवश्यक था कि बालक में आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बालक में आत्मविश्वास भरे बातों को बताया जाता था। और जैसे बालक के साथ वाद विवाद प्रतियोगिताएं, आपस में शास्त्रार्थ कराना आदि कुछ ऐसे कार्य होते थे और भिक्षाटन वगैरह ऐसे कार्यक्रम होते थे जिनसे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की भावना दृढ़ होती थी। तो उपनयन संस्कार के समय अग्नि से यही प्रार्थना की जाती थी कि वो छात्र की बुद्धि, मेधा और शक्ति में वृद्धि करे तथा उस पर अग्निदेव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अर्थात अनेक देवताओं के पूजन से उसको छात्र को यह विश्वास हो जाता था कि अब मेरा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझ पर देवताओं की कृपा है। ठीक है। शिक्षा काल में शास्त्रार्थों का आयोजन भी तो इससे होता था। तो इस प्रकार आहार, विहार, वस्त्र, निद्रा आदि जागरण सभी के लिए एक नियम बंधा होता था, जिसमें सभी विद्यार्थी उस नियम को, अनुशासन को मानते थे और आत्म संयम के द्वारा ही अपने कर्तव्य पालन का उचित प्रकार से विद्यार्थी कर सकता था। और मन की उच्छृंखल प्रवृत्तियां एवं इंद्रिय दमन के द्वारा ही व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास संभव हो सकता था। इसलिए व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी बहुत बल दिया जाता था। अब तीसरा आता है धार्मिक प्रवृत्तियों का उत्थान। शिक्षा के माध्यम से ही प्राचीन काल में धार्मिक भावनाओं को भी जागृत करना आवश्यक माना जाता था। धार्मिक वृत्तियों के उत्थान के लिए दैनिक क्रियाएं, संध्योपासना, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव आदि की व्यवस्था की जाती थी। तो इससे धार्मिक भावना से बालक में आत्मिक दृढ़ता आती है और वह व्रतों के पालन से मनुष्य संयमी हो जाता है, ऐसा कहा गया है, एवं उसका जीवन अनुशासित रहता है। ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते थे जिससे सरलता, अहिंसा, सत्य वचन आदि, तत्व, तप, ध्यान आदि जो होते थे विद्यार्थी के लिए आवश्यक होते थे, जिससे वह एक सत्य बोलने वाला और अनुशासन में चलने वाला, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व बन जाता था। जिसे हम सत्य न, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि झूठ बोलने पर, सत्य न बोलने पर सभी धर्मों का क्षय हो जाता है। इन्हीं नियमों के आधार पर विद्यार्थी का लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों ही सफल होता था। तो धार्मिक प्रत्ययों का उत्थान भी अति आवश्यक था। चौथा नंबर है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह। प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को समाज के प्रति भी जागरूक करती थी। समाज कल्याण की भावना को बल प्रदान करने के लिए ही सिलेबस में भिक्षाटन की व्यवस्था की गई थी। शिक्षा के सिलेबस में भिक्षाटन की व्यवस्था की गई थी, जिससे विद्यार्थी यह अनुभव करें कि अध्ययन काल से ही वह समाज का ऋणी है। ठीक है। और विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के बाद वह अनेक सामाजिक कल्याणकारी कार्यों द्वारा उस ऋण को चुकाने का प्रयास करेगा। हम जानते हैं कि व्यक्ति गृहस्थाश्रम में 3 प्रमुख ऋण
पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण को उतारता था। जो उसने विद्या अध्ययन के समय समाज से ऋण भिक्षाटन के द्वारा किया था, ये सब उसके इसी कर्म से उतरते थे। और पंच महायज्ञों द्वारा भी वह सामाजिक कल्याणकारी कार्यों को करता रहता था। स्नातक जो हो जाता था वो अन्य विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देता था तथा गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर पुत्र, पिता और पति के रूप में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर विभिन्न उत्तरदायित्वों का निष्पादन भी करता था। तो सामाजिक उत्तरदायित्वों का करना, इसकी शिक्षा पहले ही ब्रह्मचारी आश्रम में ही शिक्षा के समय ही इतना उसको मजबूत कर दिया जाता था कि गृहस्थ आश्रम में जाने पर उसे कोई भी समस्या नहीं होती थी अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने में। पांचवा उद्देश्य है शिक्षा का ज्ञानार्जन। तो ऐसा कहा गया कि अज्ञानता अंधकार के समान है। ठीक है, ज्ञान से क्या होता है, जीवन आलोकित होता है या प्रकाश से भर जाता है। जैसे अंधकार दूर होता है तो प्रकाश आता है, तो अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है। अर्थात ज्ञान आता है तो अज्ञान स्वयं ही चला जाता है। तो ज्ञान क्या है, मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों को समझने में समर्थ करता है, समर्थ बनाता है और सन्मार्ग पर आगे बढ़ाता है व्यक्ति को। ठीक है, तो ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन और जगत के रहस्य को भी मानव नहीं समझ सकता है। इसलिए शिक्षा से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। अतः व्यक्ति को बौद्धिक उत्कर्ष और ज्ञानोद्भव के लिए शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता, उपयोगिता है। और अब अगला है धनोपार्जन, अथवा इसको उदर पूर्ति का साधन भी कह सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उदर पूर्ति के योग्य बनाना था। यानी शिक्षा व्यवहारिक भी थी, केवल ऐसा नहीं था कि वेदों को पढ़ाकर उन्हें कोई साधु महात्मा ही बना के छोड़ देना था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वेदों को पढ़कर वह समाज में रहने योग्य बनता था और धन के उपार्जन हेतु भी उसकी शिक्षा को तैयार किया जाता था। प्राचीन काल में छापे खाने नहीं थे, अतः ये सा विद्या यदि का चिंता वरों को दर पूर्ण, परंतु यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं माना जाता था। यानी धनोपार्जन की समस्या ऐसा है कि सुविद्या प्राप्त करने से, सुविद्या यानी कोई स्किल डेवलपमेंट जिसको आजकल हम बोलते हैं। शिक्षा सामान्य शिक्षित होने के लिए होती है, लेकिन विद्या कोई डेवलपमेंट वाली स्किल होती है जिसको डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे हमें आजकल नौकरी आदि मिलने में सुविधा होती है। इसी तरह प्राचीन काल में धनोपार्जन के साधन का वो आधार बनती थी विद्या यहाँ पर। ठीक है, परंतु यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं माना जाता था, जबकि इसकी बहुत ही आवश्यकता इसकी भी थी। ऐसा नहीं कि इसकी कोई कम आवश्यकता थी। अंतिम है सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण। ठीक है, अब सांस्कृतिक परंपराएं शिक्षा के द्वारा कैसे संरक्षित रखी जाती थी। प्राचीन काल में ऐसी मशीनें नहीं थी, ऐसे छापेखाने नहीं थे कि वैदिक साहित्य को, तो इसलिए कंठस्थ करना और मस्तिष्क में सुरक्षित रखना विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य माना जाता था। ऐसा कहा जाता। शिक्षा हमारे यहाँ मौखिक थी और गुरु से शिष्य को स्थानांतरित होती रहती थी। विद्यार्थियों को पहले श्लोक पढ़ाया जाता था, आचार्य शिष्य परंपरा से शिक्षा को जीवित रखा जाता था। शिक्षा के अभाव में संपूर्ण वैदिक साहित्य अपने मंत्र दृष्टा ऋषियों के जीवन के साथ ही समाप्त हो जाता है। यदि हमारे पूर्वजों ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय यह न लिया होता कि हमारे पास छापे खाने नहीं हो तो हम शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाएं, उन्होंने मौखिक विधि से शिक्षा को आगे बढ़ाया। पहले बच्चों को श्लोक रटाया जाता था विद्यार्थियों को, फिर विद्यार्थी उस श्लोक को रटने के बाद उसके एक एक शब्द का मनन करते थे। तब गुरु उस मंत्र की व्याख्या करता था और फिर व्याख्या पर मनन होता था। फिर बाद में उसकी परीक्षा के समय उससे दोबारा से यही सब मंत्र आदि पूछे जाते थे, जिससे वह पास होना उसका सुनिश्चित होता था किसी विशिष्ट कक्षा में। ठीक है, अब शिक्षा का व्यवस्था देखते हैं। ये तो हो गए उद्देश्य। तो शिक्षा का आरंभ एक विशेष संस्कार द्वारा होता था, जिसे हम लोग विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार का मतलब होता है विद्यालय में प्रवेश करना, और विद्या का आरंभ जो है वो शिक्षा का स्टार्टिंग है। तो यह संस्कार उपनयन से पूर्व ही प्रायः 5 वर्ष की अवस्था में होता था। अक्सर यह बच्चों का, जब छोटे बच्चों का मुंडन आदि चौल कर्म आदि हो जाता था, तभी उनका विद्या लिपि ज्ञान कराने का उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में मिलता है कि उनको थोड़ा सा वर्णमाला आदि का अध्ययन घर से ही उनको स्टार्ट कर दिया जाता था। फिर उनका उपनयन संस्कार चरणजप करा दिया जाता था।
तो विद्यारंभ संस्कार के पश्चात बालक को वर्णमाला में अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और काली पट्टी पर खड़िया, जो दूधिया होती थी सफेद रंग की खड़िया से लेखन का अभ्यास कराया जाता था और काली तख्ती पर लंबाई की ओर बाएं से दाएं लिखने का विधान था। भाषा हमारे यहाँ जितनी भी है सब बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके पश्चात उपनयन संस्कार होता था जिसके द्वारा व्यवस्थित रूप से शिक्षा आरंभ हो जाती थी। अब यहाँ पर यह कहा गया शूद्रों के अतिरिक्त अन्य 3 वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। उपनयन के पश्चात बालक शूद्रों के लिए उतना आवश्यक नहीं था, यदि गुरु चाहे तो उनका भी कर सकता था, पर 3 वर्णों के लिए बहुत आवश्यक था ये संस्कार उपनयन। तो इसके पश्चात बालक गुरु के ही समीप रहने लगता था और शिक्षा का प्रारंभ होता था। अब देखते हैं गुरुकुल। तो प्राचीन काल में गुरुकुल ही शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। गुरु के जो आश्रम होते थे उन्हें गुरुकुल कहते थे। अब गुरुकुल में रहने वाले जो विद्यार्थी होते थे वो अंतेवासी या आचार्य कुलवासी कहे जाते थे। ठीक है, शिष्य गुरु के घर में परिवार के एक सदस्य के रूप में ही रहता था। वह गुरु को अपना पिता तथा गुरु पत्नी को अपनी माता के जैसा ही, उनके समान ही समझता था। गुरु की आज्ञा पालन करना तथा उनकी सेवा करना उसका शिष्य का परम कर्तव्य था और गुरु भी शिष्य का हर प्रकार से ध्यान रखता था। बिल्कुल माता पिता की तरह उनका ध्यान रखा जाता था। गुरुकुल में शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर उसके प्रत्येक आचरण का अनुकरण करता था। इस तरह योग्य गुरु का आदर्श व्यक्तित्व शिष्य के चरित्र और स्वभाव के निर्माण में सहायक होता था। फिर आता है सिलेबस में, शिक्षा के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारा भिक्षाटन। विद्या काल में ब्रह्मचारी के लिए भिक्षाटन करना एक धार्मिक कर्तव्य था। इस व्यवस्था में धनी और निर्धन, चाहे वो राजा के बेटे हों चाहे किसी गरीब के बेटे हों, ठीक है, दोनों ही प्रकार के छात्र बिना कठिनाई के शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि सबके लिए एक प्रकार का भोजन बनता था। उसी भिक्षा से आए हुए अन्न से सभी वहां पे भोजन करते थे। इससे यह लाभ भी था कि विद्यार्थी में नम्रता की भावना भी जागृत होती थी। वहां पर बड़े और छोटे की भावना खत्म हो जाती थी, ऊंच और नीच की भावना भी नहीं रहती थी। उसके गर्व का नाश होता था कि हम राजा के बेटे हैं तो हम घमंडी हो जाएं। उसका गर्व का नाश होता था, सभी समान होते थे और यह उसे अनुभव भी होता था कि उसकी शिक्षा समाज की सहायता से ही संभव है। यदि समाज हमें भिक्षाटन में भिक्षा न देगा तो हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा और शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये इस अनुभूति से वह शिक्षा समाप्त करने के बाद समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था। जब वो पढ़ लिख के अपने घर चला जाता था, गृहस्थ बन जाता था, तो वो भी अपने समाज के उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए सबको, बालकों को, ब्रह्मचारियों को भिक्षा दिया करता था, क्योंकि वह विद्यार्थी ही भविष्य में समाज के कर्णधार बनेंगे और समाज की रक्षा करेंगे। ऐसा उनका समझते थे कि उनका कर्तव्य है कि विद्यार्थियों की, समाज के सभी लोगों का कर्तव्य था कि विद्यार्थियों की सहायता करें भिक्षाटन में। अब आते हैं आचार्य अथवा गुरु। हम देखते हैं शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गुरु अथवा आचार्य का ही था। अज्ञान के अंधकार से आवृत छात्र को गुरु ज्ञान का प्रकाश दिखाता था। अभी छात्र है अंधकार में डूबा हुआ, उसे कोई ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के मार्ग पर छात्र गुरु की ही उंगली पकड़कर चलता था। आगे चलकर वस्तुतः ज्ञान का दीपक अज्ञान से आवृत अर्थात ढका रहता है और गुरु उस आवरण को हटाकर ज्ञान की किरणें विकीर्ण करता है। अब शिष्यों को आचार अर्थात सदाचरण की, आचार संहिता यानी हमारे नियम, रहने खाने पीने सोने के कैसे होने चाहिए, ये होता सदाचरण। इसकी शिक्षा देने के कारण ही गुरु को आचार्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो अब मनु आदि ने, स्मृतिकारों ने गुरुओं के कई प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो है उपाध्याय, जो ब्राह्मण वेद के एक देश का अर्थ होता है एक मंत्र अथवा ब्राह्मण भाग को तथा वेदांग को ज्योतिष की जीविका के लिए पढ़ाता था, वह उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, फिर आते हैं प्रवक्ता। प्रोक्त या आख्याता कहता था, यह शाखा ग्रंथ ब्राह्मण और श्रौत सूत्र साहित्य की शिक्षा बालकों को देता था। अध्यापक वैज्ञानिक और लौकिक साहित्य की शिक्षा देने वाला अध्यापक कहलाता था। श्रोत्रिय कहलाते थे कुछ लोग, गुरु लोग,
तो वेद की शाखाओं को कंठस्थ करके छात्रों को उनका ज्ञान श्रुति परंपरा द्वारा देने वाला श्रोत्रिय कहलाता था, अर्थात मौखिक रूप से मंत्रों को रटाता था ये। और गुरु जो गृहस्थ शिक्षा प्रदान करता था उसे गुरु कहते थे, अर्थात जो ब्रह्मचर्य जिसके पास गुरु माता भी है, गृहस्थी भी है, वह जो बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें गुरु कहा जाता था। ऋत्विक संकल्प पूर्वक पाद पूजनादि कराकर, मतलब बालक से संकल्प करवाया जाता था शिक्षा ग्रहण करने का, अपने पैर आदि की पूजा, चरणों की पूजा कराकर अग्न्याधान अर्थात हवन करना, पाक यज्ञ तथा अग्निष्टोम यज्ञ कराने वाला ऋत्विक कहलाता था। ये उसको कहते थे जो पुरोहित के रूप में कार्य करता था और यज्ञ हवन आदि करते थे, इसलिए इस ऋत्विक को भी आचार्य समान ही माना जाता था। एक और होते थे गुरु, उनको कहते थे चरक। घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक चरक कहलाते थे। जैसे जो बस्तियों में जाते थे और जाकर किसी चौपाल में बैठकर शिक्षा देते थे बालकों को, उनको चरक कहा जाता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे गुरु और अध्यापक के गुण। तो प्राचीन काल का गुरु कैसा होता था? शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान, स्वाध्यायी तथा अपने विषय में पूर्ण दक्ष होता था। जो उसको पढ़ाना होता था उसको सब पता होता था, ठीक है। और ऐसा कहा गया है महाभारत आदि में कि उसे वाक चातुर्य, भाषण दक्षता होना चाहिए, प्रत्युत्पन्न मति अर्थात तुरंत निर्णय लेने वाला तथा कथा प्रसंगों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से व्याख्यान करने में पटु और तार्किक होना चाहिए, ठीक है। तो प्रवचन के द्वारा वह शिष्य को अपना ज्ञान भली प्रकार दे सकता था, ये कहा गया गुरु के लिए। और शिष्य के गुण, शूद्र के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के बालक शिष्य हो सकते थे, ऐसा माना जाता था। शिष्य को ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु होना चाहिए, यानी उसमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी होनी चाहिए। जो ज्ञान गुरु से देने वाला है उसके लिए उसे नम्रता, विनीत, बुद्धिमत्ता, परिश्रम, सहिष्णुता आदि ये सब गुण धारण करने चाहिए। ये शिष्य के आवश्यक गुण थे कि वो नम्र रहे, बुद्धिमान हो, ठीक है, परिश्रम में कभी पीछे ना हटे और सहिष्णु रहे, कभी जल्दी क्रोध ना करे, सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए परिस्थितियों की। गुरु की आज्ञा पालन करना, सेवा करना, संयमित जीवन बिताना आदि शिष्य के कर्म कर्तव्य थे। अतः वह पवित्र आचरण एवं सच्चरित्रता शिष्य का प्रधान गुण माना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शुल्क। शुल्क हम कहते हैं फीस को। आजकल हम शिक्षा के लिए बालकों का देखते हैं कि बचपन से ही अंग्रेजी स्कूल, हिंदी स्कूल या अन्य प्रकार के स्कूल खुले हैं जो मोटी मोटी फीस बच्चों से वसूलते हैं। कितनी सुंदर बात है कि प्राचीन काल में हमारी ये शिक्षा निःशुल्क थी, कोई फीस नहीं थी, इसकी कोई शुल्क नहीं था। अध्यापकों को भी वेतन के रूप में कुछ नहीं मिलता था। यह एक ऐसा मतलब कार्य था कि जो बराबर जागरूकता से होता भी था, इसको करते भी थे, लेकिन लोग निस्वार्थ भाव से शिक्षा देते थे और पूरी विद्या भी देते थे बच्चों को। धनी विद्यार्थी विद्यारंभ करते समय भेंट स्वरूप कुछ धन गुरु को दे देते थे। उनके माता पिता कुछ धन उस समय दे जाते थे, भेंट स्वरूप उनको कुछ थोड़ा बहुत दिया जा सकता। कभी गुरु मांगता नहीं था कि हमें इतनी फीस चाहिए। निर्धन विद्यार्थी गुरु सेवा को ही प्रमुख उपहार समझते थे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी समाज में जो निर्धन थे, नहीं दे सकते थे धन, तो वो गुरु की हर प्रकार से सेवा आदि करते थे, तो उससे उनका मान लिया जाता था, इनकी सेवा से ही हमारा हो गया सब, ठीक है। और दिन भर गुरु की सेवा करके रात्रि में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन नामक संस्कार होता था। उस अवसर पर शिष्य गुरु दक्षिणा के रूप में यथासंभव धन देता था। हमने बहुत सारी कथाओं में पढ़ा है कि शिक्षा की समाप्ति पर शिष्य लोग गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। तो जिसका जैसा संभव होता था उस प्रकार से वो गुरु दक्षिणा देता था। बहुत से शिष्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने गुरु से कहा, मुंह मांगा, उनको दिया, गुरु जी आप बताइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ और क्या लेंगे। ऐसे एक कौंडिक ऋषि थे जिन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए कहा, तो उनके गुरु नाराज हो गए, कहा तुम गरीब हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो नहीं माने तो गुरु ने क्रोध में आकर कह दिया कि जाओ, मुझे 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। फिर वो राजा दशरथ के पास गए और उनसे 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं लाकर उन्होंने अपने गुरु को प्रदान कर दी। तो ऐसे ऐसे भी शिष्यों के, गुरु और शिष्यों के संबंध देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आता है पाठ्यक्रम, ठीक है।
अत्यंत का प्राचीन काल में विषयों की संख्या थोड़ी कम थी। धन्यवाद। समय की गति के साथ साथ पाठ्य विषयों में भी परिवर्तन और विकास हुआ। पूर्व वैदिक काल में वेदों का ज्ञान ही पाठ्यक्रम का मुख्य विषय था। पूर्व वैदिक काल में ज्यादा सब्जेक्ट नहीं थे, तो वेदों का ही ज्ञान दिया जाता था। वेदों के अध्ययन में पाठ शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। वैदिक ऋचाओं को कंठस्थ कराकर उसकी व्याख्या कराई जाती थी। ठीक है, तो इसमें बहुत से ग्रंथों में इसके मिलते हैं। उदाहरण स्मृति चंद्रिका कृत्य कल्पतरु के अनुसार एक वेद का सम्यक अध्ययन 12 वर्ष में पूर्ण होता था। यदि केवल ऋग्वेद को ही उठा लो या सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद, किसी एक वेद को उठा लो, तो अगर उसका सचमुच में अध्ययन करना है पूरा, तो 12 साल लग जाते थे। ठीक है, तो वेदाध्ययन स्मरण शक्ति पर आधारित था। हम जानते हैं मौखिक होता था, मंत्रों को बालकों को रटाया जाता था, फिर जब रट जाता था तब उस पर चिंतन मनन किया जाता था, उसकी व्याख्या की जाती थी। ठीक है, तो इसके लिए वैदिक ऋचाएं स्वर के आरोह अवरोह जो मंत्र होते थे, कवित्व में भी होते थे, तो उसके लिए आरोह उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का अर्थ होता है उतार और चढ़ाव, चढ़ाव उतार, उदात्तता एवं अनुदात्तता को ध्यान में रखकर पढ़ी जाती थी। लिखने में उनकी इस विशिष्टता में त्रुटि होने की संभावना थी, अतः ज्ञान को मौखिक किया जाता था। वेदों के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, छंद, ज्यामिति, खगोल आदि विद्याओं के ज्ञान को भी आवश्यक समझा गया था। ठीक है, वैदिक ऋचाओं को स्मरण रखने के लिए विभिन्न पाठ निर्मित किए गए थे। उस समय इस पर भी बहुत काम किया गया था, जैसे पद पाठ, ठीक है, जटा पाठ और धन पाठ, अलग अलग उनको भी तोड़कर प्रत्येक मतलब मंत्रों को, कुछ मंत्रों को ले लेकर उनके पाठ किए जाते थे। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ये वेदांग 6 हैं: व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ठीक है, कालांतर में वेदों की अनेक संख्याएं हो गई। फलस्वरूप ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, स्मृति आदि साहित्य निर्मित हुआ। अतः अब शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत सारे ग्रंथों का समावेश हुआ। तो यहाँ पर हम कुछ नाम लेंगे, जैसे 4 वेद: यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्रम से नाम है वेदों के जो शिक्षा में पढ़ाए जाते थे। फिर आते हैं 6 वेदांग। हमने आपको पहले ही बताया कि वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, हम लोग व्याकरण आज भी पढ़ते हैं, छंद भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, यह 6 वेदांग कहे जाते हैं। 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं? 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, और धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क शास्त्र, इतने सब मिलाकर 14 विद्याएं होती हैं जो बालकों को पढ़ाई जाती थी। ठीक है, 18 प्रकार के शिल्प सिखाए जाते थे। कैसे? गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, गणित, गणना यंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि अर्थात कानून, शासन प्रबंध संबंधित शिक्षा, धनुर्विद्या और सैन्य शिक्षा, जादू, सर्प विद्या तथा निधि अर्थात खजाना की खोज, खजाना, गड़े हुए धन, निधि कहलाते हैं। तो 18 प्रकार के शिल्प थे जो व्यक्ति बाद में जीविका उपार्जन के लिए इनको कर सकते थे। और आज भी हम देखते हैं इनमें से बहुत से शिल्प लागू हैं, जैसे कोई नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला आदि कलाएं हैं। और शासन प्रबंधी, जैसे हम राजनीति विज्ञान वगैरह पढ़ते हैं, चिकित्सा या अर्थात डॉक्टरी की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य जो आज भी होता है ना, मूर्ति कला, यंत्र निर्माण कला, तो इंजीनियरिंग जिसको कह सकते हैं, ये सब आज भी है। सैन्य शिक्षा, डिफेंस की एजुकेशन सब आज भी पढ़ाई जाती है। इन सब का विकास हुआ उस समय। और इसके साथ साथ 64 कलाएं, कामसूत्र, कादम्बरी, सुकृतिचार, बौद्ध ग्रंथ, ललित विस्तर और सूत्रालंकार में 64 कलाओं की सूची प्राप्त होती है। इनमें कुछ कलाएं वो हैं जो 18 शिल्पों में भी समाविष्ट हैं। जब भी 18 शिल्पों के नाम लिए, कुछ कलाएं तो वो हैं जैसे गायन, वादन, नृत्य, चित्र, मूर्ति आदि कलाएं, और कुछ कलाएं पाक विद्या अर्थात भोजन से संबंधित हैं। कहा जाता है 56 प्रकार के व्यंजन प्राचीन काल में ही से ही प्रचलन हो गया था। 56 प्रकार के व्यंजन जो खड रस यानी 6 प्रकार के मीठे, तीखे, नमकीन, कड़वे, खट्टे आदि रसों से भरे होते थे। तो 6 प्रकार के रस इनमें भरे होते थे। ऐसे पाक विद्या से संबंधित है वो, उनकी भी अलग शाखाएं हैं जो कुछ कलाओं के रूप में जानी जाती हैं।
कुछ गृह सज्जा तथा स्त्री प्रसाधनों से संबंध है। आज हम जानते हैं कि होम डेकोरेशन का कितना महत्व है आज भी, और ब्यूटी पार्लरों की भरमार है आज के आधुनिक युग में भी, ठीक है ना। तो स्त्री प्रसाधनों से संबद्ध थे प्राचीन काल से ऐसे विषय। गृहिणी के उपयोग में आने वाली अनेक कलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो गृहिणी गृहस्थी में अपने प्रयोग करती है, जैसे सिलाई, बुनाई, कटाई, पाक विद्या, भोजन बनाने की कला, नृत्य, संगीत आदि। युद्ध विद्या को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। यह विद्या मुख्य रूप से क्षत्रिय विद्यार्थियों के लिए थी, परंतु अन्य वर्ण के छात्र भी इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते थे अगर वो चाहे तो। इस शिक्षा के अंतर्गत हाथियों, अश्वों और रथों का संचालन, धनुष बाण का प्रयोग, गदा युद्ध, मनुस्मृति, असी अर्थात तलवार का युद्ध, तोमर, भाला, शक्ति आदि विभिन्न हथियारों का प्रयोग करना मतलब बहुत अच्छे से दी जाती थी युद्ध विद्या, क्योंकि युद्ध प्राचीन काल से ही होते रहते थे, ठीक है। आयुर्वेद की शिक्षा भी प्राचीन काल में दी जाती थी। इसका विकास अथर्ववेद से हुआ है। जड़ी बूटियों से विभिन्न रोगों का उपचार करना इसका मुख्य विषय था, और शल्य विद्या अर्थात सर्जरी की शिक्षा भी दी जाती थी। पशु चिकित्सा विज्ञान भी विकसित हो गया था। आज भी वेटनरी बोलते हैं हम लोग पशु चिकित्सा विज्ञान को। इसका चरक और सुश्रुत संहिताएं जो हैं ये इसी पर आधारित थी, और कौटिल्य अर्थशास्त्र भी इस शास्त्र पर कुछ प्रकाश डालते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान पर, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में ऐसे समस्त विषयों को सम्मिलित किया गया था जो जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी थे। आचार्य अपने विषय में निष्णात होते थे, एक्सपर्ट होते थे, पर्याप्त साहित्य भी उपलब्ध था, अतः विद्यार्थी परिश्रम और मनोयोग से अध्ययन करते थे, और शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था, और उसे अत्यंत ही ज्यादा समाज में महत्व शिक्षा को प्राप्त था। कोई अनपढ़ नहीं रहता था, लगभग सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो जाती थी। पाठन विधि, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ, 3 संस्कारों को संस्कारित करके आचार्य शिष्य को शिक्षा देना प्रारंभ करता था। सर्वप्रथम विद्यार्थी आचमन करके हल्के वस्त्र धारण करके आचार्य के सम्मुख हाथ जोड़कर बैठता था। आचार्य उसे पवित्र आचरण का उपदेश देते थे, और आचार्य के चरणों में नतमस्तक होकर शिष्य ओम शब्द का उच्चारण करता था। कहा गया कि ओम शब्द का उच्चारण न करने से वेदों का ज्ञान नष्ट हो जाता है, अतः प्रारंभ में और पाठ के अंत में ओम शब्द का उच्चारण अवश्य होता था। आचार्य उसे हवन और संध्या उपासना की विधि भी बताता था। तो हम जानते हैं कि प्राचीन जो पाठन प्रणाली थी वो मौखिक थी। वेदों को इसलिए श्रुति कहा गया है कि सुनकर, ये है कितने 2 अक्टूबर 1 ही दिन छुट्टी है। दशहरा, महापर्व, महाअष्टमी, महानवमी, महादशमी 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का आप लोगों को छुट्टी है, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती प्रातः 10 बजे मनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौटिल्य ने शिक्षा विधि के 8 आयाम बताए हैं। शुश्रूषा यानी सुनकर विद्यार्थी का आचार्य से विद्यार्थी की इच्छा करना, श्रवण अर्थात आचार्य से पाठ सुनना, ग्रहणम अर्थात सुने हुए पाठ को ग्रहण करना, धारणम अर्थात ग्रहण किए हुए पाठ का चिंतन मनन करना, उपोर अर्थात पाठ पर आचार्य से प्रश्नोत्तर और वाद विवाद करना, और तत्व विज्ञान पाठ के अर्थों को अच्छी तरह से समझना, ये विज्ञान था। तत्वाभिनिवेश शिक्षा को प्रयोग में लाना। अब परीक्षा प्रणाली देख लेते हैं। नित्य ही सीखे हुए पाठ को स्मरण कर गुरु को सुनाना पड़ता था। परीक्षा प्रणाली ऐसी नहीं थी जैसी आजकल की थी, पाठ को याद करना और सुनाना, इसे दैनिक परीक्षा कह सकते हैं। और सत्रांत में विद्यार्थी को विद्वानों की परिषद में उपस्थित होकर उनके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था। उचित उत्तर देने से ही शिक्षा विद्यार्थियों को सफल मान लिया जाता था। समावर्तन नामक संस्कार, जब शिक्षा अपने घर की तरफ लौटता था, शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी स्नातक हो जाता था, तो समावर्तन नामक अर्थात समापन होता था शिक्षा का। इस संस्कार के साथ विद्यार्थी घर लौटता था। यहाँ पर है, ठीक है। और शिक्षा और नारी शिक्षा के नारी शिक्षा को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज के लिए बस यहीं से खत्म करते हैं, क्योंकि सद्योवधू और ब्रह्मवादिनी 2 प्रकार की कन्याएं होती थी, जो कुछ पूर्व आजीवन शिक्षा ग्रहण करती रहती थी और कुछ अपने विवाह से पूर्व तक शिक्षा ग्रहण कर लेती थी। बालिकाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। चलिए, धन्यवाद।